नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, पर अक्सर हम इस पर बात करने से कतराते हैं। ये टॉपिक है वसीयत यानी विल। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा दस्तावेज हमारे अपनों के भविष्य को महफूज रख सकता है। तो ये एक सवाल है जो हर परिवार के सामने कभी ना कभी जरूर आता है। इसका सीधा सा जवाब है सही प्लानिंग में। और आज हम यही समझेंगे कि इस प्लानिंग में एक वसीयत का रोल कितना कितना बड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि भाई वसीयत बनानी ही क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा जवाब है कंट्रोल। अपनी मेहनत की कमाई पर, अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल। ये आपको वो ताकत देता है जिससे आप तय कर सकें कि आपकी संपत्ति सही हाथों में जाए। यहां पर ना दो सिचुएशन है। एक तरफ अगर वसीयत नहीं है तो कानून तय करेगा कि प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, और हो सकता है कि ये वो न हो जो आप चाहते थे। दूसरी तरफ अगर वसीयत है तो ये फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में होता है कि आपकी विरासत का हकदार आखिर कौन होगा। तो अब जब ये साफ हो गया है कि वसीयत क्यों जरूरी है, तो चलिए अब इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनसे मिलते हैं। मतलब वो लोग जो इस पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम है वसीयतकर्ता यानी टेस्टेटर। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो इंसान है जो अपनी वसीयत बना रहे हैं। और कानून के हिसाब से दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक कि वो बालिग हों, और दूसरा कि वसीयत बनाते वक्त उनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक हो। अगला किरदार है निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर। और ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझ लीजिए कि ये उस वसीयत के मैनेजर हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि वसीयतकर्ता की हर बात मानी जाए, सारे कर्ज चुकाए जाएं और बची हुई संपत्ति सही लोगों तक पहुंचा दी जाए। तो एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है? इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें तो एक से ज्यादा लोगों को बना सकते हैं। किसी लाभार्थी को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहां तक कि कोई लॉ फर्म भी एग्जीक्यूटर बन सकती है। और हां, अगर कोई ये रोल लेने से मना कर दे तो कोई बात नहीं, ऐसे में कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देता है। और आखिर में आते हैं लाभार्थी यानी बेनिफिशियरीज। ये वो लोग या संस्थाएं हैं जिनके लिए वसीयत बनाई गई है, मतलब जिन्हें संपत्ति मिलनी है। ये कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य, कोई दोस्त या फिर कोई चैरिटेबल संस्था। ठीक है, तो अब हम किरदारों को तो जान गए। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक वसीयत को कानूनी तौर पर पक्का यानी लीगल और वैलिड कैसे बनाया जाए? बस ये नंबर याद रखिए। एक वसीयत को वैलिड बनाने के लिए कम से कम 2 गवाहों की जरूरत होती है। और एक बहुत जरूरी बात, ये गवाह लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। इसका खास ध्यान रखना होता है। और इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत सीधी सादी है। सबसे पहले वसीयत बनाने वाले को दोनों गवाहों के सामने साइन करना है। फिर उन दोनों गवाहों को वसीयतकर्ता के सामने साइन करना है। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर, सबकी मौजूदगी में होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या वसीयत को रजिस्टर करवाना जरूरी है या नहीं? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सुनिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे देश के कानून के हिसाब से वसीयत को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं है। जी हां, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो फिर सवाल ये है कि रजिस्टर करवाएं या नहीं। देखिए, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। रजिस्टर करवाने का फायदा यह है कि वसीयत खोने या उससे छेड़छाड़ होने का डर नहीं रहता और उसकी ऑथेंटिसिटी साबित करना आसान हो जाता है। लेकिन नुकसान यह है कि अगर बाद में कुछ बदलना चाहें तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। अब आते हैं कुछ एक्सपर्ट एडवाइस पर, मतलब वो बातें जो कानूनी जानकार बताते हैं ताकि वसीयत बिल्कुल पक्की और वाटर टाइट हो, जिसमें कोई कमी न निकाल सके। ये एसएनजी पार्टनर्स का कोर्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि जरा सी भी लापरवाही परिवारों को लंबी कानूनी लड़ाइयों में फंसा सकती है, और ये सब टाला जा सकता है बस थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प लेकर। तो एक्सपर्ट्स की 3 खास सलाह क्या हैं? नंबर 1, किसी अच्छे वकील की मदद जरूर लें। नंबर 2, साइन करते समय की वीडियोग्राफी करवाने के बारे में सोचें। इससे यह साबित करना आसान हो जाता है कि सब कुछ बिना किसी दबाव के हुआ। और नंबर 3, एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट जरूर लें जो कंफर्म करे कि वसीयतकर्ता उस वक्त मानसिक रूप से पूरी तरह फिट थे। तो आज हमने समझा कि वसीयत बनाना क्यों और कैसे, दोनों ही कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने लोगों को भविष्य की मुश्किलों से बचाने का एक तरीका है। तो इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि क्या बिना किसी प्लान के कोई भी विरासत सच में महफूज रह सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। समय देने के लिए शुक्रिया।